बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 9 इतिहास के अध्याय प्रथम फ्रांसीसी क्रांति को, जिसके तहत हमने देखा कि फ्रांस में क्रांति के तहत विभिन्न प्रकार की सरकारों की स्थापना होती है। आज के वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति में महिलाओं की क्या भूमिका रही, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी। तो चलिए बच्चों देखते हैं। हमने देखा कि महिलाएं शुरू से ही फ्रांस के समाज में परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में शामिल रही। तीसरे एस्टेट की अधिकतर जो महिलाएं थी वो घरेलू कार्य तो करती ही करती थी, इसके साथ ही सिलाई बुनाई, दूसरों के घर में धुलाई का काम, फल फूल सब्जियां बेचने का काम भी करती थी। और जब नेशनल असेंबली ने प्रुस्सा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी, तो उस दौरान जब पुरुष युद्ध में भाग लेने चले गए थे, महिलाओं के ऊपर ही घर और बाहर की दोनों तरह की ही जिम्मेदारियां रही थी। फ्रांस में विभिन्न नगरों में महिलाओं के अलग अलग क्लब बने, लगभग 60 के लगभग उनके क्लब थे, जिनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण क्लब था वो था द सोसाइटी ऑफ द रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। यानी ये क्लब होते थे जो कि महिलाओं के होते थे, जिनमें बैठ कर के महिलाएं सामाजिक राजनीतिक विषयों पर चर्चा करती थी। उस समय के फ्रांस की राजनीतिक गतिविधियों पर विचार विमर्श में भाग लेती थी। और इन क्लब में हमने देखा सबसे इम्पोर्टेंट था द सोसाइटी ऑफ द रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कि महिलाओं ने क्या भूमिका निभाई, क्या रोल निभाया फ्रांस की क्रांति में। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो वेरी फर्स्ट से बताया गया है 5 अक्टूबर 1789 की वह घटना, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है एक महिला घोड़े पे सवार होके जा रही है और उसके पीछे महिलाएं हथियार लेकर के कतार में खड़ी हैं। ठीक है, तो ये महिला, ये चित्र है वर्साय की ओर कूच करती हुई पेरिस की औरतों का, जिसमें 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं के कई चित्रों में से एक चित्र है ये। उस दिन महिलाएं पेरिस से जाती हैं वर्साय के महल में और ये आक्रोशित होती हैं खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ने के कारण। और भी कई कारण होते हैं और ये वर्साय जाकर राजा को अपने साथ लेकर ही लौटती हैं। क्या समझ में आ रहा है आपको इन पिक्चर्स से? यही समझ में आ रहा है ना कि महिलाओं ने भी भाग लिया था बढ़ चढ़ के फ्रांस की क्रांति में। 1791 में जब हमने देखा कि फ्रांस में संविधान बना, यानी संवैधानिक राजतंत्र की जब स्थापना हुई थी, महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। निष्क्रिय नागरिक मतलब जिनको मताधिकार प्राप्त नहीं था, महिलाओं को वोटिंग का राइट, मताधिकार नहीं दिया गया था। इससे महिलाओं ने निराश होकर के किसकी मांग की? मताधिकार की मांग की। आप हमें भी वोट देने का अधिकार दो। साथ ही नेशनल असेंबली के लिए चुने जाने और अपने लिए राजनीतिक पदों की मांग करना शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या मांग की कि भाई जब हमारा संविधान कह रहा है, जो नया संविधान बन रहा है 1791 का, वो संविधान कह रहा है कि कानून के समक्ष सब बराबर है, तो आप हमें पुरुषों के बराबर अधिकार दीजिए। ये मांग उठाई फ्रांस की महिलाओं ने। हालांकि शुरुआत में जो सरकार बनी थी उसने महिलाओं के हित के कई कानून बनाए थे, क्योंकि बच्चों जो परंपरागत फ्रांस का समाज है उसमें जो प्रथम और द्वितीय स्टेट की महिलाएं थी, जो कि पादरी और कुलीन वर्ग की महिलाएं, तो इनको तो पढ़ने लिखने के अवसर मिल जाते थे, लेकिन जो तृतीय वर्ग की, तृतीय स्टेट की महिलाएं थी, उनको पढ़ने लिखने के अवसर प्राप्त नहीं थे। बिना उनकी इच्छा के उनकी विवाह कर दिया जाता था, कम आयु में विवाह कर दिया जाता था, तलाक लेने का उनको अधिकार नहीं होता था। तो इस तरह का बहुत ही परंपरागत समाज था। लेकिन अब जब क्रांतिकारी सरकार ने नए कानून बनाए तो देखते हैं क्या क्या सुधार किए थे, क्या क्या प्रावधान किए थे। अब विवाह को एक स्वैच्छिक अनुबंध बना दिया गया, ठीक है, कि उसकी इच्छा के बगैर वो विवाह नहीं हो सकता। और जैसे अन्य कानून बनते हैं वैसे ही विवाह का नागरिक कानून के तहत पंजीकरण किया जाने लग गया। अब तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया कि स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही समान रूप से कानून के तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही पहले महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण का इतना अधिकार प्राप्त नहीं था। अब महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण के अधिकार दे दिए। वो कलाकार भी बन सकती थी और व्यवसायी भी बन सकती थी। इसी के साथ ही जो आतंक का राज स्थापित हुआ, ये तो सारे अच्छे अच्छे प्रावधान किए क्रांतिकारी सरकार ने, जो 1791 के बाद स्थापित हुई। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि रोबेस्पियर के द्वारा आतंक के शासन की स्थापना की जाती है। तो आतंक राज के दौरान सरकार ने क्या किया? महिला कानूनों को बंद किया, साथ ही उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून लागू किए, है ना। स्थितियां गड़बड़ा गई ना, वापस से महिलाओं के ऊपर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए गए, महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, है ना, और उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया।
तो इससे क्या हुआ, महिला आंदोलन में और ज़्यादा तेजी आई। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिला का आंदोलन 19वीं सदी तक जारी रहा। ये फ्रांस की क्रांति तक ही सीमित नहीं रहा और अनेक देशों में यह आंदोलन चलता रहा। और देखो कब उठाई थी मांग, 19वीं सदी में, और कब पूरी हुई, 20वीं सदी में। ये देखो 1946 में जाकर के फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ, उससे पहले उनको मताधिकार प्राप्त नहीं हुआ। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है अपना यहाँ पे कि फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ, 1946 में उनको यह मताधिकार प्राप्त हुआ। मताधिकार मतलब मत देने का अधिकार, अपनी सरकार को मत के माध्यम से चुनने का अधिकार। अब देखो हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी क्रांतिकारी महिला के बारे में जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महिलाओं के लिए अलग से अधिकार घोषणा पत्र निकाला। तो देखो महिला का नाम है ओलंप दे गूंज। क्या नाम है, ओलंप दे गूंज। क्या थी ये, फ्रांसीसी लेखिका थी और सामाजिक कार्यकर्ता थी। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, फ्रांस की लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता। और जब नए संविधान में 1791 के जब नए संविधान में क्या कर दिया गया, महिलाओं को मूलभूत अधिकार से वंचित रखा गया मानव होने के बावजूद भी। तो उन्होंने क्या किया, संविधान का विरोध किया। साथ ही संविधान में जो पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र था इसका इन्होंने विरोध किया। इसी के साथ ही 1793 ईस्वी में इन्होंने महिलाओं के लिए अलग से महिला व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। क्या तैयार किया, महिला व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। 1793 में जब आतंक के शासन के दौरान जबरदस्ती महिलाओं के क्लब को बंद करवाया जा रहा था, तो ऐसे समय में इन्होंने जैकोबिन सरकार की, रोबेस्पियर याद आया ना, रोबेस्पियर का आतंक का युग, तो तब जब इन्होंने महिलाओं क्लब को बंद कराए जाने का विरोध किया तो इन पर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया गया नेशनल कन्वेंशन के द्वारा और इनको दे दी गई फांसी की सजा। तो क्या हो गई, ओलंप दे गूंज को हो गई फांसी, क्योंकि इन्होंने जो सरकार थी आतंक के शासन के दौरान इनका विरोध किया कि भाई क्यों आप महिला के क्लब बंद कर रहे हो, क्यों महिलाओं पे ज्यादती कर रहे हो, तो इसलिए इनको फांसी की सजा दे दी गई। क्योंकि हमने देखा था ना, रोबेस्पियर ने आतंक का शासन स्थापित किया था, जो भी सरकार के खिलाफ बोलता था पकड़ के उसको गिलोटिन पे, फांसी पे चढ़ा देते थे। तो वही इनके साथ हुआ। एक बार देखते हैं ओलंप दे गूंज ने महिला अधिकारों का जो घोषणा पत्र तैयार किया था उसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो पहला प्रावधान था कि भाई औरत है ना, वो जन्मजात स्वतंत्र है। सभी आप बोल रहे हो मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं, तो मानवी तो है ना स्त्री पुरुष बाद में, पहले तो मनुष्य है, तो मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, तो इनको भी पुरुषों के समान ही अधिकार दिए जाने चाहिए। जितने भी राजनीतिक संगठन हैं उन सबका लक्ष्य ये होना चाहिए कि वो महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार दे और इनके अधिकारों को संरक्षित करे। कौन कौन से अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार। आ रही है ना चीजें समझ में। भाई मूल मांग यही है कि आपने सारे अधिकार तो दे दिए लेकिन पुरुषों को दे दिए, तो क्या महिला मनुष्य नहीं है क्या? तो ये मांग उठाई ओलंप दे गूंज ने। ये सोचिए उस वक्त भी महिलाएं इतनी सक्रिय होती थी, ठीक है। एक मानव होने के नाते अपने अधिकारों की उन्होंने मांग की। तीसरा उन्होंने कहा कि संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है, जो कि और राष्ट्र क्या है, पुरुषों और महिलाओं के संग के सिवा कुछ भी नहीं है, कि पुरुष और महिला से मिलकर ही क्या बनता है, राष्ट्र बनता है। इसके अलावा उन्होंने वही बात कही जो कि पुरुष नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में थी कि कानून क्या है, सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। महिला पुरुष दोनों को कानून के निर्माण में भाग लेने का समान अधिकार है और महिला और पुरुष नागरिक अपनी योग्यता के बल पर कहीं पर भी बिना भेदभाव के सार्वजनिक पद पाने के समान अधिकार हैं, कि किसी भी महिलाओं को इसलिए सार्वजनिक पद से वंचित नहीं किया जा सकता, इसलिए कानून में भाग लेने से या असेंबली में चुने जाने से मना नहीं किया जा सकता कि वो महिला है। इसी के साथ ही इन्होंने मांग उठाई, मतलब इन्होंने एक बात रखी कि कोई भी महिला अपवाद नहीं है, कि आप चाहो आप महिला हो, आपने कानून के विरुद्ध कोई कार्य कर दिया तो आपको दंड नहीं दिया जाएगा। बोले नहीं, कि विधि सम्मत प्रक्रिया के द्वारा, कानूनी प्रक्रिया के द्वारा अगर किसी ने गलत कार्य किया है महिला ने, तो वो अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार भी की जा सकती है और क्या की जा सकती है, नज़रबंद भी की जा सकती है। तो बच्चों हमने देखा ना, महिलाओं ने भागीदारी निभाई। हालांकि महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं हुए, मताधिकार तो बहुत बाद आगे जाके 20वीं सदी में प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने अपने अधिकारों की मांग जरूर की। धन्यवाद।